आज दिनांक है 26 नवंबर 2022। दिन शनिवार 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। आज एक ही दिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान के जनक एवं जननी दोनों, जनक के साथ साथ जननी भी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को कहा जाता है। तो बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, गॉड फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में नगर महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सतपाल था। इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई सतपाल था। इनके पिताजी 1849 में इंडियन आर्मी से रिटायर हो गए थे, जिसके कारण इनका परिवार सतारा में शिफ्ट हो गया था। इनकी माताजी का देहांत 1896 में हुआ था। इनके पिताजी का देहांत 1913 में हुआ था, 2 फरवरी 1913 में हुआ था। बाबा साहब के 2 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम रमाबाई अंबेडकर था, दूसरी वाइफ का नाम सविता अंबेडकर था। बाबा साहब के 5 पुत्र थे, जिनमें से 4 पुत्र की डेथ हो गई थी, बचपन में ही हो गई थी, और एक पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर है। बाबा साहब को जो नाम मिला है भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव उनकी माताजी जो भीमराव रामजी अंबेडकर नाम है, तो जो भीम नाम है भीमराव, उनकी माताजी भीमाबाई से लिया गया है, एवं रामजी जो नाम है उनके पिताजी रामजी सकपाल से लिया गया है। और जो अंबेडकर शब्द है और अंबेडकर जो है, भीमराव रामजी अंबेडकर जो नाम है वो लिया गया था। बाबा साहब का जो गांव है वो का नाम अम्बा दावेकर था। बाबा साहब के गांव का नाम अम्बावेदकर था। तो बाबा साहब का जो नाम था अम्बा दावेकर, बाबा साहब का नाम रखा गया था भीमराव रामजी अम्बा दावेकर। तो बाबा साहब के स्कूल में जब नाम एडमिशन हो रहा था, तब वहाँ का एक टीचर था। एक टीचर ने बाबा साहब का नाम अम्बेदावेकर से अंबेडकर कर दिया था, क्योंकि अम्बा दावेकर नाम लेने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उनके पिताजी को बुलाकर उनका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर कर दिया था। लेकिन पंडित लोग बोलते हैं कि एक ब्राह्मण शिक्षक ने बाबा साहब को नाम अंबेडकर दिया था। उसका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर नाम था। लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ पर अभी तक कोई भी अंबेडकर नाम का टीचर नहीं मिला है। कोई था ही नहीं वहाँ पे, वो उस स्कूल में कोई अंबेडकर नाम का टीचर था ही नहीं। बाबा साहब की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी। 8 भाषाओं का बाबा साहब ज्ञान था। बाबा साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से BA MA किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में, वहाँ से MA और PhD की डिग्री बाबा साहब ने ली थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc DSc की ग्रे इन स्कूल है लंदन में जो है, वो बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री वहाँ से प्राप्त की। बाबा साहब साइंस, आर्ट साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी आर्टिस्ट भी थे। एक थे बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जा रहे थे अदर कंट्री में, तो एक थे दादा किलुस्कर थे। वो एक समाज सेवी थे। तो उन्होंने ये समाज सेवी थे, वो बाबा साहब से मिले थे। बाबा साहब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब को बड़ौदा के गायकवाड़, ये समाज सेवी थे तो बड़ौदा के गायकवाड़, इनको सब जानते थे, दादा किलुस्कर को। बड़ौदा गायकवाड़ के पास आए, तो जो बड़ौदा गायकवाड़ थे, तो वो बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिए 25 रुपये पर मंथ। तो बाबा साहब 1913 में US गए थे। ये बाबा साहब US गए थे और 1970 में वापस आ गए थे, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप मिलना उन्हें ख़त्म हो गई थी। तो गायकवाड़ के यहाँ समझौता हुआ था कि वो आने के बाद वहाँ पर नौकरी करेंगे। तो जब बाबा साहब वहाँ था, वहाँ सेना में भर्ती हो गए वहाँ पर गायकवाड़ के यहाँ, और उन्हें रक्षा सचिव की पोस्ट मिली। बाबा साहब को डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट मिली। अब जिसे बाद में छोड़ दिया। छोड़ने का कारण यह है कि वहाँ पर बाबा साहब छोटी जाति से आते थे। तो जो लोग थे, बाबा साहब छोटी जाति से आते थे, तो जो लोग थे बाबा साहब के काम करने वाले सारे ब्राह्मण थे, तो बाबा साहब से बहुत भेदभाव करते थे। इसके लिए बाबा साहब ने अपने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन भी लिखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बाद में बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी। फिर 1920 में बाबा साहब ने एक स्कूल है सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई में है, वहाँ बाबा साहब प्रोफेसर थे।
तो प्रोफेसर जब बाबा साहब पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट जितने वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे थे, बाबा साहब विरोध करने लगे कि हम नीची जात वाले टीचर से नहीं पढ़ेंगे। बाद में बाबा साहब ने जब उनको पढ़ाया तो बाबा साहब के फेवर में हो गए सारे बच्चे। लेकिन जो टीचर थे वो बाबा साहब से एंटी ही थे, तो बाद में भी वो एंटी ही रहे, इसलिए बाबा साहब ने 1920 में नौकरी छोड़ दी थी। 1920 में ही बाबा साहब ने संगठन बनाना शुरू कर दिया था। अब संविधान में योगदान। संविधान के जनक एवं जननी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 1 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 1 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आज़ादी से पहले का समय है, जब अंग्रेज पहले से भारत छोड़कर जाना शुरू कर दिए थे, तभी से बात चलने लगी कि अपने भारत का संविधान कैसे लिखा जाए। तो पहली बैठक जो हुई थी 1 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई थी यह बैठक। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बन गए। फिर संविधान सभा के लिए जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, बाबा साहब भी जिसमें लड़े थे। पहली बार बाबा साहब बॉम्बे की सीट से लड़े थे, जो कि हार गए थे। लेकिन दूसरी बार बाबा साहब बंगाल की सीट से लड़े थे, जो कि वहाँ जीत गए थे। 1946 में बंगाल की सीट से लड़े थे, 1946 में हार गए, दूसरी बार लड़े थे। अब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो इससे पहले जो भारत बंटवारे हुए, अब पाकिस्तान बना, अफ़गानिस्तान भी टूटा। जो अब नहीं, अफ़गानिस्तान तो पहले ही बट चुका था। तो एक जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश वह अलग हुआ। जो अगर बांग्लादेश अलग हुआ तो यह बंगाल की जो सीट थी वह बांग्लादेश में चली गई, जिसके कारण बाबा साहब की जो सदस्यता थी वह रद्द हो गई। बाबा साहब जब सदस्यता रद्द हो गई तो बाहर हो गए, मतलब संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन 15 अगस्त में भारत आज़ाद हुआ तो बाबा साहब की सीट बांग्लादेश में चली गई थी। बाबा साहब की जो सीट थी बांग्लादेश में चली गई थी। लेकिन उस समय मतलब केवल 2 ही लोग पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब थे। फिर अगर दूसरा किसी का नाम आता है तो वहाँ BN राव का नाम आता है। तो संविधान लिखने में बड़ी दिक्कत होने लगी सबको। तो BN राव ने एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। यह एक जज थे, ऐसा पढ़ने में मिलता है कि यह एक जज थे, जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है वहाँ के जज थे। तो BN राव एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनसे कहा कि देखो राजेंद्र प्रसाद, अगर संविधान लिखना है तो यह भीमराव के बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके इतना पढ़ा लिखा अभी तक कोई है नहीं। तो यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बाल गंगाधर खेर थे, BG खेर थे। तो पहले वहाँ PM होते थे, जैसे CM है पहले, लेकिन PM होते थे। तो PM थे, मुंबई के PM थे। यह भी बात समझ गए। तो एक थे मुकुंदराव जयकर जो थे, यह संविधान में जीत कराए थे, मतलब संविधान सभा में यह सदस्य थे। मुकुंदराव जयकर जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने मनाया इस्तीफा देने के लिए कि तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे जगह में भीमराव आएंगे। तब जाकर फिर बाद में मान गए, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो अब इनकी जगह पर बाबा साहब आए, इन मुकुंदराव जयकर की जगह पर बाबा साहब आए। फिर बाबा साहब पुनः संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब बाबा साहब आ गए थे। तो 29 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो गठन हुआ था उसमें 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो गठन हुआ था उसमें 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष जो थे मेन थे वो बाबा साहब थे। फिर बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखकर तैयार किया। फिर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था अपने देश में। और बाबा साहब की जो देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1950 हो गया। संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब का देहांत हो गया।